वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा। जो भी भगवान का नाम लो वो कम है। तो हम चले ससुराल की ओर। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जाना था। मुझे राखी पे जाना था क्योंकि अब हर त्यौहार 2 दिन होने लगे हैं, पता ही नहीं चलता 11 और 12 को। ये मेरे से तो बहुत बोला है कि 10 को टिकट करा लेते हैं, चलते हैं। अब वही है, जब आना होता तब अचानक मेरा जाना हो गया। अगर पहले पता होता तो मैं 11 तारीख को टिकट करा लेते। और यहाँ हम पहुँच गए, मतलब अंधेला हो गया था। तो दादी अम्मा के पास, तो आप लोगों को बहुत याद करते थे इस ब्लॉग को, जिसमें दादी अम्मा का पुराना ब्लॉग था ना, तो जिसमें गौ माता दे रही हूँ। तो अब लोगों को बहुत याद रहता है, वो हमेशा यादगार बन गया है। आप लोग बोलते भी हैं, बहुत बार बोल चुके हैं। तो ये मेरी दादी अम्मा बहुत कमज़ोर हो गई, काफ़ी दिन बाद इनको देखा। बहुत कलर भी इनका डाउन लग रहा है। पहले बिल्कुल वे इनका कलर बिल्कुल वाइट कलर का था, मतलब बिल्कुल गोरी थी। बहुत ही काली लग रही है। इनको अचानक देख रही हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब बहुत अम्मा कमज़ोर भी हो गई हैं। बिल्कुल भी इनकी शक्ल मतलब देखी नहीं जा रही, इतना ज़्यादा मुझे डाउन लग रही है। यहाँ पे सभी बेटियाँ आ रही हैं, मतलब राखी के लिए सभी आई थी मिलने। तो वो होता है ना, ये मतलब एक मुझे नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे भी मैं पहली बार ही देखी हूँ, आई हूँ राखी पे। तो ये मैंने देखा ना, इसको बुजुरियाँ क्या बोलते, बुजुरियाँ बोलते हैं, मतलब गेहूँ का बोया जाता है। तो यही सभी मतलब जो बेटियां आई थी वो सब जो मिलने जुलने वाले आ रहे थे, तो ये सबको दे रहे थे। तो मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे मायके में ये सब नहीं होता है। मतलब मैं नवरात्रि को ही जवारे देखती हूँ, बाकी ये अभी यहाँ पे सभी लोग देने आ रहे थे सब। तो ननद वगैरह जो है ना बिट्टी, तो ये राखी बांध रही हैं हम लोगों के। तो बस मुझे यहाँ पे नई चीज़ देखी, क्योंकि मैं वहाँ पे दिल्ली में ही, जब से मेरी शादी हुई दिल्ली में ही रही हूँ। क्योंकि अब जब भी मैं जाने की ज़िद करती थी तो मुझे जाने को नहीं मिलता था, क्योंकि सभी लोग साथ में रहते थे। तो जहाँ सास ससुर वहीं ससुराल होती है। जो हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं वाईटी फैमिली, तो उन्हें पता है सब। तो बस अभी ये लोग रहने लगे हैं 2-2.5 साल से। तो बस मुझे ये नई चीज़ देखने को मिली। ये मेरे पास जो हाथ में है ना, ये सभी देने आ रहे थे। तो ये कान में लगाई जाती है। तो मैंने कहा राखी पे मेरे यहाँ ऐसा होता नहीं है। नवरात्रि को मैं देखती हूँ, पर यहाँ सभी लोग मिलने, बिल्कुल दिवाली के जैसा मतलब थोड़ा महसूस हो रहा था, क्योंकि सभी मिलने जुलने वाले आ रहे थे दिवाली की तरह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मुझे लगा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, थोड़ा सा बना लूँगी। आप लोग भी याद करते हो, बोलते हो ब्लॉग डाला करो, तो मैं बना ले रही हूँ थोड़ा। और आने के लिए तो पहले ये बोल रहे थे चलना है तो चल 10 को टिकट करा लेते हैं, पर मैंने ही मना कर दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा थकावट हो जाती, काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी उस बीच में और ज़्यादा, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था जाने का इस समय। और वैसे तो ये बोल रहे थे चलने को, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं 15 साल हो गए मैं जाके राखी नहीं बांधी हूँ एक बार भी। एक बार भैया भाभी आए थे, दिल्ली आए थे बठिंडा से, तभी मैंने एक शादी से एक बार ही बांध पाई हूँ। बाकी राखी पे जाके कभी नहीं बांधा है। काफ़ी जिद करती थी, 2-3 साल थे ना वहाँ इलाहाबाद में भैया थे, तब मैंने जिद किया था। बाकी तो मैं बोलती भी नहीं थी। वैसे तो मैं रुकी हूँ मायके में, बहुत बहुत दिनों तक रुकी हूँ, रही हूँ। पर वही राखी का टाइम आता था तो मैं आ जाती थी, तो कभी नंबर ही नहीं आया। और अचानक मेरी 12 तारीख को ही यहाँ आना हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं राखी पे मतलब जाऊंगी। तो मुझे लग रहा था कि अगर आना जाना हुआ, क्योंकि बहुत थकावट लगती है आने जाने में, आना जाना होता तो मैं पहले ही 10 को ही टिकट करा लेती। तो उधर मेरा बेटा बाइक चलाने में लगा है, तो उसको बस एक बार बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे करना है, क्या करना है। तो बहुत जल्दी उसने सीख लिया। यहाँ पे देख सकते हैं पपीते का फल है। कैसा फल है, मैंने तो अभी ऐसा टेस्टी नहीं देखा इस जैसा, मतलब पपीते का जैसा बिल्कुल नींबू जैसे मिलाते हैं ना, नींबू और नमक का स्वाद आता है, बिना मिलाए ही मतलब वही स्वाद आता है। तो ये थोड़े थोड़े से टूटे रखे थे,
मतलब छोटे छोटे, तो ऊपर से ख़राब लग रहे हैं, अंदर से तो ठीक ही निकला था। और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, शायद 12 मतलब पूरे टाइम होते रहते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये बिल्कुल अंदर के साइड है, खुला है मतलब। तो बाहर एक पेड़ लगाए, आप लोगों को दिखाती हूँ। बिल्कुल एक पेड़ है, इतना फल लगता है उसमें। अभी तो सारे फल टूट चुके हैं, बाकी इसमें ये देख सकते हैं मात्र एक पेड़ है। इसमें छोटे छोटे लगे भी हैं अभी, तो उसी में से पके हुए वो रखे हैं। बाकी बड़े बड़े बहुत हो गए थे इसमें, फल सारे टूट चुके हैं। बहुत फल हुआ है इसमें, काफ़ी लोगों ने इससे खाया भी। और टूटते रहते हैं, मतलब जो पक जाते हैं फिर निकालते रहते, तोड़ते रहते हैं। तो एक फल है, बहुत अच्छा है, इतना टेस्टी है, नमक नींबू मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम गेट को बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जंगल सा खड़ा है ना, सांप आने का डर लगता है, इस वजह से। इतनी बढ़िया मेहंदी लगी है, देखो देखो। अभी थोड़ी देर बचाए रखो, फिर छुड़ा डालना। देखो वो वाले देखो देखो, देख कितनी अच्छी मेहंदी लगी बिट्टू के। 10 मिनट बाद धो डालना ना, स्वाद भी अलग है, नींबू की तरह। इस पपीते का बिल्कुल नींबू की तरह स्वाद है, जैसे नींबू नहीं मिलाते हैं वैसे ही पहले से। बारिश में कहाँ जा रही है बिट्टू, भेज देंगे खराब नहीं, थोड़ा सा वैसे भी तो खराब लग रहे हैं ना। सबसे बड़ा काम मुझे लगता है बेटी को खाना खिलाना, क्योंकि इसके नखरे इतने रहते हैं, खाना खाती नहीं है। तो यहाँ पे इसको मोबाइल चाहिए या टीवी चाहिए कार्टून देखने को, तब या सॉस चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। सॉस भी चाहिए तो भी मोबाइल चाहिए। तो आज क्या किया इसने कि मुझे नमकीन दे दो, मैं नमकीन के साथ साथ खाना खाऊंगी। नमकीन खाती जा रही है और खाना भी साथ साथ। तो इसके नखरे बहुत है, सबसे बड़ा काम। क्योंकि मेरा अगर ये अपने हाथ से खा लिया करे तो उतनी देर में मेरा और काम हो जाया करे, काम बहुत हो जाते घर के। तो इसी वजह से तो मैं ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं होता है वहाँ पे दिल्ली में। बहुत ही कम बना रही हूँ ब्लॉगिंग, आप लोगों से जुड़ी रहूँगी, YT फैमिली से थोड़ा मतलब बीच बीच में ब्लॉग तो डालना ही है।